नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज प्राइम न्यूज में या फिर हम कह लें देश के एजेंडा में बात करने वाले हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि कौन सी वो मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले देश के एजेंडा में आज की पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फ्लू की चिंता और H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू को लेकर के बढ़ती हलचल। क्या हर बुखार स्वाइन फ्लू है? किन लोगों को ज्यादा खतरा है और बचाव के लिए क्या सावधानी जरूरी है? तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मनुस्मृति विवाद की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के निशिकांत दुबे के पलटवार से सियासत गर्मा गई है। आखिर इस बयान के पीछे की सियासी बहस क्या है? देखिए दोनों बड़ी खबरें आज पूरा विश्लेषण हम करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में इस वक्त एक बीमारी का खतरा लगातार बढ़ चुका है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। कौन सी ये बीमारी है? ये बीमारी है H1N1 जो कि इस वक्त हर किसी को देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बुखार, खांसी और वायरल इन्फेक्शन को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें आपको कि हर बुखार या फिर खांसी स्वाइन फ्लू नहीं होती है। बिना जांच के खुद से H1N1 मान लेना सही नहीं है। WHO के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा में अचानक बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, सर दर्द और बदन दर्द और तेज कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कब मामला गंभीर मानना चाहिए। आइए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि H1N1 क्या होता है। तो चलिए आपको एक एक करके चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि H1N1 आखिर होता क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है, सबसे पहले ये बता रहे हैं। तेज या फिर हल्का बुखार। देखिए जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, सबसे पहला लक्षण जो है वो यही है कि हल्का बुखार जैसी जो स्थिति है वो बनती नजर आती है। नाक बहना या फिर बंद होना, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण की बात करें, खांसी, गले में खराश, ये तीसरा लक्षण है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी इन्फ्लुएंजा या फिर हम कह लें कि स्वाइन फ्लू के से आप ग्रसित हैं। और चौथा देखिए सरदर्द और बदन दर्द। तमाम ऐसे ये लक्षण हैं जिसकी वजह से जो स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। साथ ही साथ देखिए बहुत ज्यादा थकान होना, कमजोरी होना या फिर वीकनेस जैसा महसूस होना, इसको लेकर के भी अब बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ लोगों में उल्टी या दस्त और खासकर बच्चों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। बच्चों में उल्टी या दस्त जैसी परेशानी भी देखने को मिलती है। स्वाइन फ्लू का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के आपको एहतियात बरतना चाहिए। ठंड लगना या कंपकपी जैसी चीजें महसूस करना, क्योंकि जिस तरीके से बुखार चढ़ता है तमाम चीजें सामने आती है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के एक्टिव केस कितने हैं ये भी आपको समझा देते हैं। इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण अस्पताल अलर्ट पर है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। आपको बता देते हैं कि H1N1 क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें फैलाव कैसे होता है। संक्रमित व्यक्ति के सांस, खांसी, तमाम ऐसी जो मैंने आपको परेशानियां बताई थी वो सब महसूस करना। साथ ही साथ लक्षण की बात करें तो बुखार जैसी स्थिति बनती नजर आती है। हर वायरल फीवर H1N1 नहीं है, इसका आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे करें। आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को बचाना है, वहां जाने से बचना है। जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, हाथों को साबुन से बार बार धोना है और कई ऐसी बातें हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है। तो देखिए तमाम चीजें आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढके रहना है, क्योंकि इससे भी फैलता है या फिर हम कहें कि संक्रमण फैलने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें, क्योंकि ये एक वायरल फीवर जैसा है और वायरल फीवर जो है वो
तुरंत बढ़ जाता है। संक्रमण का जो खतरा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आंख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं, क्योंकि ये वैसी ऑर्गन्स है हमारे शरीर में जिससे ये खतरा जल्दी संक्रमित होता है। बीमार होने पर घर पर आराम करें। तमाम ये बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। अब आपको हम बता देते हैं तमाम बातें। देखिए, डॉक्टर की सलाह से फ्लू वैक्सीन लगवाएं, बिना किसी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप किसी क्लिनिक पे जाएं और तभी आप पर्ची पे लिखवा करके ही दवा लें। आप किसी मेडिकल शॉप पे जाकर के सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तमाम बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या खास ख्याल रखना है बातों का। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष गोयल जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी खतरा कितना बढ़ गया है और किस तरीके से इससे बचाव किया जाए। देखिए, मैं अभी आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री सुन रहा हूँ, तो आपने काफी अच्छी चीजें बताई हैं कि कैसे इससे बचाव किया जाए और क्या-क्या एहतियात बरते जाएं। लेकिन इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड की तरह ही एक तरह का फ्लू वायरस इन्फेक्शन है और हर साल हम कुछ केसेस H1N1 के देखते हैं। इस साल थोड़ा ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास ओपीडी में, लेकिन बेस्ट पार्ट अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को आईसीयू की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन लो होने की जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो नहीं हो रही है। इस वजह से नॉर्मल बुखार हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और कुछ खांसी है, कुछ गले में दर्द है और 3 से 4 दिन तक फीवर रहता है। उसके बाद ये अपने आप चला जाता है और साथ में कुछ वीकनेस है लोगों को, बस इतना ही है। और इसमें बचाव का एक ही तरीका है कि एक दूसरे से फैलता है, क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। कोविड की तरह भी नहीं है ये कि बहुत तेजी से फैलता है कि आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो फैल जाएगा, एक दूसरे को हो जाएगा। बट कुछ है, कुछ मतलब क्लोज कांटेक्ट होगा तो ये जल्दी होगा। इसके अलावा जो लोग इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, जो इम्यूनो सप्रेस्ड लोग हैं, जैसे जो लोगों को कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर जिनका ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं, या फिर जो लोग जिनका शुगर की बीमारी है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है या डायलिसिस पे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा खतरा रहेगा इस बीमारी के स्वीयर होने का। तो उनको इस बीमारी से बचने के लिए हम वैसे भी नॉर्मल इन सब लोगों को एज अ डॉक्टर फ्लू की वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं हर साल। बट अभी जब ये चल रहा है प्रॉब्लम, और अगर आपको फीवर है, गला खराब है, तो इस समय फ्लू की वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। अभी सिर्फ सिंपल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे मास्क लगाएं जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, या घर में किसी को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो जो भी इम्यूनिटी लो वाले जो लोग हैं उन सबको मास्क लगा लेना चाहिए, घर पे भी लगा लेना चाहिए और हॉस्पिटल जाते हुए तो बिल्कुल लगाना चाहिए। नंबर 2, इनको हैंड हाइजीन का, हाथ की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए और भीड़ वाले एरियाज के अंदर, मॉल के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या फिर शॉपिंग साइट प्लेसेस के अंदर जहां वहां नहीं जाना चाहिए और अपनी दवाइयां रेगुलर लेनी चाहिए, जिससे आपकी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सावधानी बरतने की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी बताइएगा कि कब हम ये समझें कि मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हर कोई, हर दूसरा शख्स जो है इस वायरल फीवर से ग्रसित हो रहा है, तो जैसा कि मैंने भी बताया था और आप भी बता रहे थे कि हर वो बीमार शख्स इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू से नहीं गुजर रहा है। ऐसे में कौन सी वो स्थिति आती है जब ये मान लिया जाए कि मामला गंभीर होता जा रहा है और इस पर अब स्वाइन फ्लू जैसी जो स्थिति है बनती जा रही है? जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फीवर है और गला खराब है तो ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड की तरह माने इसको आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, चेस्ट में हेवीनेस शुरू हो गया है, या फिर आपको ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन चेक करते हैं वो कम आना शुरू हो गया है, तो और वो डिक्रीजिंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, मतलब पहले दिन 96 था, अब 94 आ रहा है,
या फिर 92 हो गया है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये होगा कि कहीं ना कहीं सिवियरिटी बढ़ रही है, और नॉर्मल इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक को ऐसा नहीं होगा। ये जो हम अभी देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। जो लोग पहले से ही जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जैसे मैंने बताया, उन लोगों में इस चीज का खास ख्याल रखना है। नंबर 2, गवर्नमेंट की और सीडीसी की और हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं और इंडियन जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है स्वाइन फ्लू। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए के लोग जो है नॉर्मल स्वस्थ लोग हैं, जिनको सिर्फ गला खराब हुआ है और फीवर है, उनको कोई टेस्टिंग भी करवाने की जरूरत नहीं है H1N1 का। कैटेगरी बी के वो लोग हैं जो जिनका इम्यूनिटी लो है, जो किसी भी वजह से इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को आप टेस्टिंग करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके जो सिम्टम्स हैं क्रिटिकल हैं। और कैटेगरी सी के वो लोग हैं जो सीधा आपके पास आ रहे हैं क्रिटिकल होके, जिनका सैचुरेशन लो है, जिनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, जिनका सांस की रफ्तार तेज हुई हुई है, और जिनका बीपी लो हो रहा है, और जो जो ज्यादा सिक लग रहे हैं, उन लोगों का H1N1 का टेस्टिंग डॉक्टर्स को करवा लेना चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी टू डू H1N1 फॉर एवरी पेशेंट जिनको गला खराब और खांसी हो रही है जी या फिर फीवर डॉक्टर, है। आपसे ये हम भी जानना वेट चाहेंगे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके लिए उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि किडनी पेशेंट हो गए, प्रेग्नेंट औरतें हो गई, उनको बहुत सारी दवाइयां जो है बड़ी सोच समझ कर खानी होती हैं। तो ऐसे लिहाज में इस वक्त वो क्या करें? देखिए, ऐसे वक्त में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन प्रेगनेंसी में भी हार्मफुल होगा और किडनी के पेशेंट्स में भी हार्मफुल होगा। तो दोनों पेशेंट तरह के पेशेंट्स के अंदर आपको जब भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उनकी उसमें गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट को और इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, और उन्हीं की ऑब्जर्वेशन के अंदर आगे का प्लान ऑफ एक्शन मैनेजमेंट का तैयार होना चाहिए। लोगों को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस तरह, खासकर इस तरह के लोगों को। बच्चे भी हैं जिन्हें हम स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं, वो स्कूल जाएंगे और हो सकता है कि वो वहां पर उन बच्चों से मिले जो अभी संक्रमित हैं। ऐसे में उनका बचाव कैसे करें सर? सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को बताना है कि मास्क हम लगा सकते हैं, फेस मास्क, और वो स्कूल वाले भी आपको अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगवाएंगे। सेकेंडली, हैंड हाइजीन, बच्चों के अंदर हैंड हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं पर भी हाथ को टच करके, आप उनका नॉर्मल टेंडेंसी रहता है कि वो नोज की तरफ और मुंह की तरफ अपने हाथ को जरूर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन तेजी से और जल्दी फैलता है। तो वो भी हमें नहीं करवाना है। ये 2 चीजें तो प्रिवेंशन के उसमें आ गया है। और नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और गला खराब है, तो हम एज अ पेरेंट्स भी हम जो है उनको स्कूल ना भेजें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे और बच्चे भी एक्सपोज ना होए, और आप भी अपने बच्चे को भी ऑब्जर्व कर सको डॉक्टर की गाइडेंस में सिम्टम्स के वर्सन होने की। बाकी अभी डॉक्टर तक जो हम देखिए, देख जिस पा रहे हैं तरीके से इसका संक्रमण हर साल हमें देखने को मिलता है, साल में कुछ 2 महीने का या फिर कुछ हफ्ते का ये समय जरूर आता है जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे वायरल डिजीज जो है वो लगातार संक्रमण जो है उसका फैलता रहता है। तो ऐसे में अभी इस स्वाइन फ्लू को लेकर के क्या अंतराल देखा जा रहा है कि कितने समय तक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बच्चों को अभी स्कूल ना भेजा जाए, तो कितने वक्त तक हम बचें इस तरह से? नहीं, देखिए, ये जो मैंने बोला है ना, बच्चों को स्कूल उनको ना भेजो जिनको ये इन्फेक्शन हो गया है। बाकी बच्चे तो जाने चाहिए, और ऐसा बंद नहीं कर सकते हम स्कूल। नंबर 2, अभी जो है ना, इस पार्ट ये है कि इस बार जो स्वाइन केसेस हैं क्रिटिकल नहीं है, इतना सिवियरिटी हम नहीं देख पा रहे हैं कि आपको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको आईसीयू के बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक नहीं आया है। हाँ, नो डाउट कि H1N1 के केसेस में सर्ज है, और नो डाउट कि हमें आगे का नहीं पता कि अगले 15 दिन में कैसा सिचुएशन रहेगा, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अभी
जो H1N1 का स्ट्रेन लग रहा है वो माइल्डर फॉर्म वाला स्ट्रेन लग रहा है। फिर भी हम यही चाहेंगे कि इसको पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ये इमीडिएटली रुक जाएगा ठीक है, और बहुत ये बहुत कम हो शुक्रिया जाएंगे सर केसेस हमारे आने साथ वाले जुड़ने के समय लिए, में। तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम बातें डॉक्टर